हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश का जो दूसरा शासक हुआ बिंदुसार। आज हम बिंदुसार के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जो हिस्ट्री पे वीडियो चल रहे हैं उसमें बताया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। किस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के जो मगध पर नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उसको हराया, उसको मारा और बाद में एक नए वंश की शुरुआत की, मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त का जो पुत्र था या कहिए कि जो दूसरा शासक था बिंदुसार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा था। फिर बिंदुसार का जो बेटा होगा, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अशोक, जिनको भारतीय इतिहास में एक महान सम्राट की उपाधि मिली है, एक महान सम्राट कहा जाता है। और इनका जीवन बड़ा संघर्ष का रहा। इनके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा हिस्ट्री में वो अशोक के ऊपर आएगा। तो आज हम बात करते हैं बिंदुसार की, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार की। बिंदुसार के जन्म की भी अलग ही कहानी है। उस समय, जिस समय की ये बात थी, आमतौर पर कुछ राजा दूसरे राजाओं को या अपने दुश्मनों को हराने के लिए या यूं कहिए कि मारने के लिए षड्यंत्र भी रचा करते थे। और उस समय विष कन्या ऐसा शब्द प्रचलन में था। कुछ महिलाओं का प्रयोग किया जाता था विष कन्या के रूप में, जो विष दे देती थी किसी को भी मारने के लिए। तो जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रतिदिन उसके खाने में थोड़ा थोड़ा विष दिया करता था। क्यों? ताकि थोड़ा थोड़ा विष ग्रहण करने से चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, उसके शरीर में एक इम्यूनिटी पैदा हो जाए विष के प्रति। यानी अगर कोई विष करना या किसी भी रूम में चंद्रगुप्त मौर्य को कोई दुश्मन अपना उसको मारने के लिए विष दे, तो उस विष का प्रभाव ना हो या कम हो। तो वो प्रतिदिन उसके भोजन में विष दिया करता था। तो एक दिन चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य को इस बात का नहीं पता था, तो चाणक्य ने जब भोजन दिया तो उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा भी उसके पास ही थी। वो प्रेग्नेंट थी। लगभग 7-8 दिन का, 9 दिन का समय रह गया था बच्चे के पैदा होने में। तो वो खाना जो है चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा ने खा लिया। अब जैसे ही बात चाणक्य को पता चली, उसने तुरंत जो है क्या किया, उसका दुर्धरा का अलग लेके गया, उसके पेट को चीरा दे करके बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। और वो जो है चंद्रगुप्त की पत्नी को, दुर्धरा को नहीं बचा सका। और उसी समय मतलब विष का बहुत ज्यादा प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ा, लेकिन विष की एक बूंद उसके माथे तक जरूर पहुंच गई थी, सिर तक जरूर पहुंच गई थी। और कहते हैं कि एक परमानेंट जो है, एक निशान जो है बिंदुसार के माथे पर बना रहा, और इसी निशान के कारण उसका नाम भी बिंदुसार पड़ा। तो ये तो इसके जन्म की कहानी थी। बिंदुसार का जो जन्म हुआ था वो 320 बीसी में हुआ था, 320 ईसा पूर्व हुआ था। और 298 बीसी में ये शासन पर बैठ गया था, राजा बन गया था। कहीं कहीं ये 297 बीसी भी कहा जाता है। तो ये 1-2 वर्ष का जो है थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है। तो कहीं 297 बीसी कहा गया है, कहीं 298 बीसी कहा गया है। तो 298 बीसी से 273 बीसी तक, यानी मृत्यु तक ये राजा बना रहा। मृत्यु 273 बीसी में हुई। जन्म भी पाटलिपुत्र में हुआ, मृत्यु भी पाटलिपुत्र में हुई। पिता का नाम मैंने पहले बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य था। माता दुर्धरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जब वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने कि 2 पत्नियां थी मुख्यतः उसकी, हेलेना और दुर्धरा। बिंदुसार की
16 पत्नियां थी, इसने बहुत विवाह किए। 16 पत्नियां थी तो स्वाभाविक है बच्चे भी ज्यादा होंगे। तो कहा जाता है कि 101 भाई थे अशोक और उसके जो सौतेले भाई थे मिलकर के 101 भाई थे। जो बड़ी रानी थी बिंदुसार की उसका नाम था चारुमित्रा। उसका जो बेटा था वो सुशीम था, ये बड़ा बेटा था। दूसरी रानी थी सुभद्रांगी, उसी को धर्मा भी कहा जाता है। उसके 3 बेटों का नाम इतिहास में आता है, अशोक, विगत शोक और तिष्या। और जो बेटे थे उनका कहीं इतिहास में नाम के रूप में किस नाम से थे वो ऐसा कुछ जिक्र नहीं आता। तो मुख्यतः 4 बेटों का नाम आता है। बड़ी रानी चारुमित्रा, 2 रानियों का नाम आता है मुख्यतः। चारुमित्रा से सुशीम था, यही उत्तराधिकारी था, और सुभद्रांगी से अशोक, विगत शोक और तिष्या थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैंने बताया था वीडियो में, उसके दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर था, राजदूत मैगस्थनीज, जिसने एक बुक लिखी थी इंडिका। ऐसे ही बिंदुसार के राज्य में भी एक एम्बेसडर था ग्रीक, डेमाकस। उस समय जो सीरिया का राजा था एंटियोकस I, उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में डेमाकस को यहां भेजा। हालांकि ये जो सीरिया का राजा था एंटियोकस उसका प्रतिनिधि था, लेकिन उसको ग्रीक प्रतिनिधि ही कहा जाता है। तो जो ग्रीक की लिटरेचर है उसमें बिंदुसार का नाम कहा गया है अमित्रोचेट्स, और ये संस्कृत का एक शब्द है अमित्रोघात, उससे लिया गया है। अमित्रो मतलब मित्र मतलब दोस्त, अमित्र मतलब दुश्मन। दुश्मनों को घात करने वाला, नष्ट करने वाला। तो दुश्मनों को नष्ट करने वाला जो व्यक्ति है उसको अमित्रोघात कहा जाता है, और उसी से ग्रीक में नाम लिया गया है अमित्रोचेट्स, इसको कहा गया है बिंदुसार को। चाणक्य, मौर्य वंश का संस्थापक जो चंद्रगुप्त थे उसके राइट हैंड थे। चाणक्य की ही वजह से चंद्रगुप्त गद्दी पे बैठा। लेकिन बिंदुसार के समय में भी चाणक्य ही शुरू में उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, जो मुख्यमंत्री था उनका जो है वो चाणक्य ही था। और चाणक्य की देखरेख में बिंदुसार ने डिस्ट्रॉयड किंग्स ऑफ 16 टाउन्स, टाउन्स की जगह किंगडम कह सकते हो, 16 छोटे छोटे राज्यों को उसने हरा करके अपने राज्य में मिला लिया। यानी बिंदुसार के समय में, चंद्रगुप्त के समय में ही भारत जो मगध का राजा था वो बहुत फैला हुआ था राज्य, लेकिन बिंदुसार के उसमें इसको और ज्यादा विस्तार इसका हुआ। 16 और राज्यों को जो है हरा करके अपने राज्य में मिलाया गया। ये जो था शराब का बड़ा शौकीन था बिंदुसार। इसने जो है रिक्वेस्ट की थी सीरिया से कि स्वीट वाइन, शराब वहां से मंगाता था, ड्राइड फिग्स, अंजीर मंगाता था सूखी हुई। साथ ही साथ एक मांग की थी सोफिस्ट को भेजने की। सोफिस्ट बोलते हैं दार्शनिक को, आमतौर पे जो बहुत ज्यादा जिस कौशल बुद्धि हो, तर्क से जो है तुरंत जो किसी बात का जवाब दे। तो उन्होंने शराब और फिग, अंजीर तो भेज दी थी, और लेटर एक मिला था उसमें कहा था कि हमारे यहाँ जो दार्शनिक है, सोफिस्ट है, वो बेचने की वस्तु नहीं है। तो ये थोड़ा सा शराब का शौकीन था, इस तरह का व्यक्ति भी था। इसके समय में जब अंतिम समय था, उससे पहले 2 विद्रोह हुए तक्षशिला में। जो पहला रिवोल्ट हुआ उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, और अशोक ने उसको, विद्रोह को बड़े सफलतापूर्वक उसको दबाया। तो इससे अशोक का बिंदुसार के जो दरबारी थे उसमें बड़ा कद बढ़ गया। लोग भी सोचने लगे कि अशोक जो है आने वाले समय में राजा बन सकता है। फिर जब ये मृत्यु का नजदीक था 273 BC, इसके आसपास एक और विद्रोह हुआ तक्षशिला में, तब भेजा गया सुसीम को। लेकिन सुसीम जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सका, फेल हो गया उसको नियंत्रित करने में। और जब सुसीम यहां गया हुआ था, ठीक उसी समय ये
मृत्यु शैया पे पहुंच गया, यानी मृत्यु के नजदीक पहुंच गया। तो ये चाहता था अपना उत्तराधिकारी बनाना सुसीम को, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, सुसीम तो वहां था नहीं। और जो दरबारी थे बिंदुसार के, ज्यादातर मंत्री इस पक्ष में थे कि अशोक को बनाया जाए, कि उनको लगता था अशोक ज्यादा योग्य है। सुसीम बड़ा थोड़ा सा एरोगेंट था, घमंडी था, प्रजा के साथ अच्छी तरह से मिलकर नहीं रहता था। तो लोगों में और जो मंत्री थे उनमें राय धीरे धीरे अशोक के प्रति बनने लगी कि अशोक राजा होना चाहिए। सुबंधु जो चाणक्य था, चाणक्य ने ही बिंदुसार को कह करके एक और व्यक्ति को, सुबंधु को दरबार में नियुक्त कराया था, मंत्री बनवाया था। लेकिन सुबंधु धीरे धीरे, ये बड़ा महत्वाकांक्षी था, इसको लगने लगा कि जब तक चाणक्य रहेगा तब तक मेरा दरबार में वो सम्मान नहीं होगा जो होना चाहिए। तो ये चाणक्य को ही अलग करने लगा था। और सुबंधु ने बिंदुसार के कान भरने शुरू कर दिए, या वो कहानी सुनाई थोड़ा सा घुमा फिरा करके बिंदुसार के बचपन की। तो बिंदुसार के दिमाग में ये बात डाल दी सुबंधु ने कि जो तुम्हारी मां थी, आपकी मां थी, उसकी मौत का कारण चाणक्य था। इससे बिंदुसार नाराज हो गया। चाणक्य को भी ये पता लगा, तो चाणक्य कोर्ट को, दरबार को छोड़ करके कहीं चला गया था। तो कहा जाता है वो अपनी स्वाभाविक मौत मरा। कुछ कहते हैं कि बाद में बिंदुसार ने उसको मनाने की कोशिश की, जब वास्तव में उसको वास्तविकता पता चल गई और लोगों से कि वास्तविकता ऐसी थी। कुछ कहते हैं कि बाद में सुबंधु ने ही उसको जला करके मार दिया। तो चाणक्य की मौत के बारे में थोड़ी सी अलग अलग कहानियां हैं। जो धर्म था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही, उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये मुख्य धर्म जो है अस्तित्व में आ गए थे। इनके साथ साथ एक और संप्रदाय था आजीविक के नाम से, वो बहुत ज्यादा नहीं चला। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म को मानता था, जैन का अनुयायी बना। बिंदुसार आजीविक एक धर्म था, संप्रदाय था, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ये ज्यादातर भाग्य पे आधारित था और कुछ समय के लिए बाद जो है इसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ और ये खत्म हो गया। तो बिंदुसार आजीविक को मानता था। इसने राज्य विस्तार, मैंने पहले ही कह दिया कि राज्य विस्तार किया, 16 और राजाओं को जीता। दक्षिण में ये मैसूर तक इसका राज्य हो गया था। दक्षिण में उस समय कुछ राजा थे, चोल, चेर और पांडे वंश के शासक थे, उनके साथ इसकी मित्रता थी। उनको छोड़ करके बाकी लगभग सभी राजाओं को इसने हरा दिया था। तो ये बिंदुसार के बारे में हमें जानना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगला पार्ट आएगा उसमें इतिहास का जब भी वीडियो आएगा अशोक के बारे में करेंगे। देखो, वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।